आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है हम उसे 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले उसका बीजगणितीय रूप लिखेंगे। मतलब कहने का बीजगणितीय रूप का मतलब ये है कि पहले सवाल को हम समीकरण के रूप में, यानी कि ये एक समस्या है, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जो समीकरण बनेंगे 2 वो बीजगणितीय रूप हो जाएगा। उसके बाद हम उसको ग्राफीय रूप से हल करेंगे, वो उसका ग्राफीय रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है, आफताब दिया हुआ है और उसकी पुत्री दी हुई है। तो यहाँ पर आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमें इस समस्या का 2 समीकरण के रूप में इसको हम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आफताब की जो आयु है वो x वर्ष है और पुत्री की आयु को y वर्ष मान के इसको हम हल करते हैं। तो जब हम इसको हल करने जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना, जब इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष मान लिया, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। तो यहाँ पर हमने आफताब की वर्तमान आयु को x माना है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y माना है। तो अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हमें 7 वर्ष पहले जाना है। तो जब हम 7 वर्ष पहले जाएंगे तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ? 7 वर्ष पूर्व में हमारी आयु क्या होगी? यहाँ पर आफताब की आयु 7 वर्ष पहले कुछ और होगी, यानी कि कम हो जाएगी, और उसकी पुत्र की भी आयु कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर 7 को घटाना पड़ेगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर, तो अभी तो x है, तो 7 वर्ष पहले जब जाएंगे तो ये x - 7 हो जाएगा। x - 7 इतना वर्ष हो जाएगा 7 वर्ष पहले उसकी आयु। और 7 वर्ष पहले तो उसके पुत्र की आयु भी कुछ और रही होगी। तो और पुत्र की आयु बराबर, अभी उसके पुत्र की y है, तो 7 वर्ष पहले क्या रही होगी? y - 7 वर्ष। तो अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 7 वर्ष पहले तो हम पहुंच चुके हैं। तो अब वो कह रहा है, आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब हमें प्रश्न अनुसार करना पड़ेगा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? आफताब कह रहा है पुत्र से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसकी 7 गुनी आयु का, यानी कि x - 7 बराबर y - 7 करा। अब जो है किसकी आयु का कह रहा है? कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पुत्र की आयु का 7 गुना करेंगे। तो पुत्र की आयु ये है y - 7, तो इसको हम 7 गुना 7 से गुणा करेंगे। तो x - 7 बराबर 7 की y में करेंगे 7y - 7 की 7 में करेंगे 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर x 7y प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा -49, और ये माइनस के साथ इधर प्लस में चला जाएगा। तो x - 7y बराबर
49 में से 7 को हमें घटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 में से 7 घटा देंगे, यानी कि आ जाएगा -42। अब अगर हम इसको व्यापक रूप में लिख देंगे, यानी कि x - 7y और ये -42 इधर प्लस में आ जाएगा 42, तो बराबर आ जाएगा हमारा ये 0 के। तो ये हमारा पहला समीकरण बन चुका है। अब आगे वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो अब हमें 3 वर्ष बाद जाना है। तो अब हम 3 वर्ष बाद जाते हैं। तो अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु है, आफताब की आयु बराबर, तो 3 वर्ष बाद तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। अभी जैसे उसका वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन से हम दूसरा समीकरण बना रहे हैं। और पुत्र की आयु, तो अभी तो y है, तो 3 वर्ष बाद y + 3 वर्ष हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर फिर उसने बोला है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु, तो यहाँ पर भी हमें प्रश्नानुसार करना पड़ेगा। प्रश्नानुसार तो x + 3 बराबर y + 3। तो हमें यहाँ पर किसका करना है, हमें यहाँ पर पुत्र का 3 गुना करना है। तो पुत्र की आयु y + 3 है, तो इसका 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा x + 3 बराबर 3 की y में करेंगे 3y + 3 × 9। तो x प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये x - 7 था, तो 7y - 7, तो ये x - 7 ही रहेगा। 7y - 49 हो गया, ये भी सही है। ये 7y माइनस में आ गया 49, ये -7 प्लस में, हाँ सही है। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गलती हो गई। तो अब 3y जो हमारा प्लस में है, पहले तो इसको एक बार और लिखेंगे, x + 3 बराबर 3y + 9। सॉरी, मैंने इसको 2 बार लिख दिया है। x, ये जो 3y है इधर माइनस में आ जाएगा, और ये 9, ये जो 3 है इधर माइनस में जाएगा। तो x - 3y, 9 में से 3 घटा देंगे, 6 और 3 9। तो अब यहाँ पर x - 3y और जो +6 इधर माइनस में आएगा बराबर 0। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हम इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाकर इसको हल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इन दोनों के लिए अलग अलग बॉक्स बनाएंगे और फिर उसके हल ज्ञात करेंगे 2-2। हम क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो अगर हम पहले समीकरण का ग्राफ बना दें, तो एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो आंसर देखना चाहिए कि हमारा जो समीकरण है, इनके आंसर समीकरण सही बना है, तो उसको हम ग्राफी विधि से उसको हल कर देंगे। तो x - 7y + 42 और x - 3y और -6 बराबर 0 सही है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, तो ग्राफ बनाते हैं अब इसका हम। तो ग्राफ के लिए हम पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण में हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए यहाँ पर हम बॉक्स बना रहे हैं। ये समीकरण 1 के लिए बॉक्स है। 2 हल निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये x का मान, ये y का मान। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 ये है, x - 7y + 42 बराबर 0। तो x - 7y + 42 बराबर 0। अब हम यहाँ पर 2 हल ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम x - 7y बराबर +42 है, तो उधर माइनस में चला जाएगा। अगर हम x का मान 0 मान लें, तो हमें क्या मिलेगा,
तो x बराबर 0 पर। तो जब x 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, x का मान 0 हो गया, -7y बराबर -42। तो y बराबर -42 और ये 0 का कोई मतलब है नहीं, -7 गुणा में तो बटे में जाएगा, माइनस माइनस कट के 7 42, ये 6 आ गया। अब हम यहाँ पर y का मान 0 रख देते हैं। तो हमारा जो समीकरण है वो था x माइनस 7y बराबर -42। तो x माइनस 7 गुणा, अगर y का मान 0 है यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 0 पर। तो जब y का मान 0 हो जाएगा तो अब हमें क्या मिलेगा, x माइनस 7 की 0 में करेंगे 0 बराबर -42। तो x का मान आ गया -42। तो अब हमें यहाँ पर x का मान मिल गया, कितना मिल गया, -42 मिल गया। तो ये हमने दो हल इसकी ज्ञात कर लिए। अब अगर हम दूसरा समीकरण लें, समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण दूसरा हमारे पास क्या है, समीकरण दूसरे के लिए बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से इसके हम बॉक्स बनाएंगे। इसमें दो चर हैं इसलिए दो हल, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए दो हल ज्ञात करना होता है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3y बराबर -6 उधर प्लस में चला जाएगा। तो अगर x का मान 0 रख दें तो x बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, x का मान 0 है, -3y बराबर 6। तो y बराबर 6, 3 जो है गुणा में बटे में जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि y का मान माइनस, नीचे माइनस का निशान भी है तो माइनस का 2 आएगा। अब अगर हम y 0 ले लें तो y बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 गुणा, यहाँ पर इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा, तो y का मान 0 बराबर 6। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि 3 की 0 में कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो x का मान हमारा 6 आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे दर्शा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एक करके हमें दर्शाना है। थोड़ा सा यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हमें ध्यान रखना है, -42 तक हमें लेना पड़ेगा संख्या। तो -42 के लिए हम अगर पैमाना एक एक का लेते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम 5-5 का ले लेंगे तो भी हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे। आप भी इस तरह से दो रेखा खींचेंगे, ये रहेगा x डैश, ये y और ये y डैश, ये 0 रहेगा। 1-1 सेंटीमीटर पे आपको निशान लगाना है, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम 5-5 के लेते हैं तो भी नहीं बन पाएगा। काम करते हैं, हम यहाँ पर 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, -10, -20, -30, -40, 10, 20, 30, 40, 50, -10, -20, -30, -40, -50। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहला लेते हैं x, पहला समीकरण लेते हैं, x 0 है तो y 6 है। तो अब अगर x का मान 0 है तो y 6 लेना है। तो अगर 10 यहाँ पर है तो आधा 5 हो गया, 6 यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है x हमारा -42 है, y 0 है, तो x यानी कि -42 पे लेना पड़ेगा। तो 40 ही हो गया, थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। वो स्केल भी नहीं है, स्केल के बिना तो गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों स्केल नहीं है, मैं इसको हाथ से मिला देता हूँ, आप स्केल से मिलाइए इसको। ये दूसरा पॉइंट है और इन दोनों ही पॉइंटों को स्केल से मिलाना है और एक सीधी रेखा खींचनी है। एक सीधी रेखा बन जाएगी इस तरह से, और जो समीकरण है वो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये जो आपका पहला ये बिंदु है,
इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला क्या था 0, 0 और 6 था, इसको हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा था हमारा -42, 0। समीकरण भी लिख देते हैं, सही रहेगा। समीकरण है x - 7y + 42 = 0। x - 7y + 42 = 0। इसी तरह से दूसरे को भी दर्शा देंगे। दूसरे में x 0 है, y -2 है। तो अगर x 0 रहेगा तो y -2 है, तो y -2 हमें नीचे ही मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। x हमारा यहाँ पर 6 है और y 0 है, तो यानी कि x 6 पे ही रहेगा। तो 6 हमें 5 और एक आधे से थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट हमें मिल जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें स्केल से मिलाना है इस तरह से, और आप इसको आगे तक कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है वो रहेगा 0, -2, ये वाला 0, -2, और दूसरा रहेगा 0,6। ये हमारा क्या था, x हमारा 6 है, y 0 है, तो यहाँ पर ही रहेगा x हमारा, समीकरण लिख देते हैं, x - 3y - 6 = 0। x - 3y - 6 = 0। इस तरह से ही हमें ग्राफ बनाना था।